नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है सरकारी नौकरी और मेरिट। ये दोनों चीज़ों को बहुत जोड़ा जाता है बिकॉज एक रिजर्वेशन का भी मैंने वीडियो बनाया था। बिकॉज जब जैसे रिजर्वेशन वर्ड डालो तो एक वर्ड निकल कर आता है मेरिट, हमेशा। ठीक है, मेरिट 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 की कदर इंडिया में। ठीक है, सरकारी नौकरी ये ऐसा समझा जाता है जैसे सरकारी नौकरी में बहुत मेरिट की ज़रूरत है। फैक्ट ये जी, मेरिट की ज़रूरत नहीं है, आज मैं ये बताऊँगा। और मेरिट अगर सरकारी नौकरी में जाएगा तो मेरिट रोएगा, मेरिट रोएगा। और इसी पे चर्चा होगी। बहुत लोग जो सरकारी नौकरी में हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखो, जो जाना चाहते हैं सरकारी नौकरी में वो देखो। मोटिवेशन डिमोटिवेशन कुछ नहीं है इसमें, इसमें क्लैरिटी है और एकदम सच है। ठीक है, और ये सच कोई और बताएगा भी नहीं, क्योंकि बताने का कोई ज़्यादा फायदा है नहीं किसी को। ठीक है ना, कोई गवर्नमेंट की तरफ से बताएगा ना समाज में। और ये कोचिंग इंडस्ट्री वाले तो कोड़े मारेंगे मेरे। ठीक है, जो ये मेरिट मेरिट और ये दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छा। आपको एक चीज़ समझना, ध्यान से समझना है। किसी चीज़ का भी बुरा लग जाए तो कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, कि भाई ये लगा तो मैं समझा सकता हूँ, मैं भी आगे फॉलोअप में बताऊंगा, पर पूरे ध्यान से सुनना है। सब लोगों को सुनना है, जिनके बच्चे सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो खुद सरकारी नौकरी में हैं या ये हैं, क्योंकि इसका मेरिट मेरिट का बहुत वो बना रखा है। आपको एक चीज़ देखनी है कि सरकारी नौकरी में मैं यहाँ पे आईएएस और ब्यूरोक्रेसी और वो जो सिस्टम है उसको पकड़ के चलता हूँ। बाती बाती की होती है, बट वो एक सबको नहीं ब्रश कर सकते। तो जो साइकोलॉजिकली ये यूपीएससी और उसके नीचे ग्रुप बी और ये वाला सिस्टम है, हम उसको पकड़ के आएंगे जो आपको देखने में मिलती है, रोज़मर्रा में आपका इंटरेक्शन होता है। उन नौकरियों की बात करेंगे और उसको एक्स्ट्रापोलेट करना जहाँ तक कर सकते हो। जहाँ नहीं कर सकते वहाँ अपना दिमाग मत लगाना, मत करना वहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सरकारी नौकरी में जो असली बहुत बॉस हैं वो पॉलिटिशियन है। और जो पॉलिटिशियन बॉस है वो खुद मेरिट पे नहीं आया एग्जाम देके, वो पॉपुलैरिटी पे आया है। तो बॉस आया है पॉपुलैरिटी पे, तो सारा गेम पॉपुलैरिटी पे चलेगा मेरे भाइयों बहनों। इस पे नहीं चल सकता मेरिट पे। आप समझ रहे हो, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। क्योंकि 5 वर्षीय योजना के हिसाब से ही चलना है, इसको दिखानी है वो रोड या वो डेवलपमेंट या वो सिस्टम, उसके बियॉन्ड नहीं सोच सकता। और यहाँ पे जो चीज़ें इसको एंड एक पॉपुलर हमारे मिनिस्टर हैं इंडिया के, बहुत पॉपुलर, उनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है और आप लोग बहुत जानते हैं उनको, सारे के सारे ही जानते होंगे। लिखना, वो खुद बोलते हैं कि यार तुम्हारा बाबुओं काम है जो तुम्हें बता दिया जाए ना करने का, विजन लीडर का है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरिटोक्रेसी में क्या है ना, मैं आईएएस का ही नाम लूंगा या सिविल सर्विसेज बोलूंगा, लेकिन इट इज एप्लीकेबल फॉर नीचे तक, जिसको भी अपने बारे में गलतफहमी, क्योंकि जब आईएएस की ही गलतफहमी दूर कर दो तो बाकियों की तो हो ही जानी चाहिए, क्योंकि टॉपर स्टूडेंट को ही पकड़ रहा हूं मैं। ठीक है, तो आईएएस और यहाँ गलतफहमी क्या है, दो चीजों की गलतफहमी है यहाँ पे, कि हम बड़े लीडर टाइप हैं और हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। हम लीडर, हमारे में लीडरशिप स्किल्स हैं और इंटेलिजेंट है। जी, दोनों चीज़ों को बताता हूं मैं। अगर आप इतने बड़े लीडर होते तो आप यहाँ लीडर ही पहुंच जाते। आप नॉर्मल वेज पे काम करने वाले, फिक्स्ड वेज पे काम करने वाले नौकर हैं। एंड यहाँ मिनिस्टर साहब ने बोला कि यार आप नौकर हैं, नौकर का काम है काम करना, सवाल पूछना नहीं। बता दिया ना, करना है तो करना है। तो कहाँ क्या बनेगा, क्यों बनेगा, पैसा कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, विजन है, वो ये काम है। आप इम्प्लीमेंटर हैं। जैसे घर के अंदर कोई आता है आपके, मैं बहुत ज़्यादा डेरोगेटरी वे में नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत लोग वो हो जाएंगे इसमें। आप बोलते हो ना उसको, जो भी आता है घर में, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ये तनख्वाह ले ले। लीडर थोड़ा बनाते हो उसको लीडर। अगर आप इतने इंटेलिजेंट हो ना जी, तो फिर वही अगेन इसी मिनिस्टर जी की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर आप इतने इंटेलिजेंट है ना जी, तो फिर आप एंटरप्रेन्योर होते। इस देश को, इस देश का नेता और इस देश का बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर आगे ले जा रहा है। और अगर किसी को शक है इस बात पे तो वो अपना बेवकूफ़ बना रहा है, स्पेशली मिडिल क्लास। मिडिल क्लास को बढ़ा वो है, गुरूर है, हम चला रहे हैं देश। आप नौकर हैं जी, आपकी कोई विजन नहीं है। अपने आप को सिस्टम में खाओ, देख लो, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी की सिक्योरिटी चाहिए और फिर आपको चौधरी पकना है, कुर्सी से चिपकना है। सब लोगों को सरकारी नौकरी की, जिनको सिक्योरिटी चाहिए ना, मेरिट नहीं है उनके पास, क्योंकि मेरिट जहां होता है ना वहां दम होता है, और दम होता है फिर वो अनसर्टिनिटी में चलता है। जब आदमी नेता बनता है, अरे कितना बदनाम करते हैं नेताओं को। मुझे पता है, यूट्यूब पे आके हाथ जोड़ो भाई साहब, लाइक दिला दो भाई साहब, सब्सक्राइब कर लो भाई साहब, उम्र निकल जाती है। और फिर नेता कैसे ऐसे ऐसे हाथ उठता है और ऐसे जनता ऐसे ऐसे हिल रही है। बन के दिखाओ ना,
सरपंच तो बन के दिखाओ, पकड़ के सिक्योरिटी सरकारी नौकरी की, अब लीडरशिप और इंटेलिजेंस झाड़नी है। छोड़ के देख लो ना, किसने मना किया है? हमारे बीच में ऐसे कुछ सरकारी नौकर जो सिस्टम को इस तरह चेंज करना चाहते थे, उन्हीं को इन्हीं पॉलिटिशियंस ने बोला कि अगर है तो छोड़ नौकरी और आ। और एक भाई हमारा नौकरी छोड़कर आया और गया और बैठा है, आपको पता है कहां बैठा है, पर वो भी पॉलिटिशियंस को गाली नहीं देता, पॉलिटिक्स को गाली नहीं देता। पॉलिटिशियन तो आपस में एक दूसरे को देते हैं, पॉलिटिक्स को गाली नहीं देता वो आदमी भी। नेशनल पार्टी होगी उसकी पार्टी, अभी पॉलिटिक्स को गाली नहीं देता। उसको बोला चल छोड़ आ, तो मैदान में आया तो आओ ना, फिर बैठकर बोलना तो मेरिट चाहिए, मेरिट नहीं चाहिए। विशाख नंदनों से काम हो सकता है। विशाख नंदन क्या है वर्ड, प्लीज गूगल करके देख लो, संस्कृत का वर्ड है, और कमेंट सेक्शन में लिख लेना जिसको पता चल गया। बहुत विशाख नंदन ही चाहिए सरकारी नौकरी में, मेरिट नहीं चाहिए भाई, मेरिट नहीं चाहिए। और अगर मेरिट आ गई तो मेरिट रोएगी 40 साल में की उम्र में, जब आप ना कोई डिसीजन ले सकते, ना आपके पल्ले कुछ, ठीक है, ना आपको जो बताया जाएगा आपको करना है, नहीं करा जाएगा तो आप बस उठ के एक ऐसी जगह ठंडे कर दिए जाओगे जहां कोई काम नहीं है। फिर आप उस चीज़ में कोई काम नहीं है, आपको एक ऐसी जगह डाल दिया जहां ना इंटरनेट आता, ना फ़ोन के कनेक्शन आते, ना वहाँ कुछ सर्दी गर्मी का कोई हिसाब किताब नहीं, ना आपके बीवी बच्चे पहुँच सकते वहाँ पे, ना कोई पढ़ सकता, और उठ उठ के आप ऐसे जा रहे हो, फिर बोलोगे हाँ हाँ बहुत मज़े आ रहे हैं, मेरिट मेरिट को बहुत मज़े आ रहे हैं। मेरिट रोता है इस देश को। जब आप ये समझ लेंगे एंटरप्रेन्योर ही आगे ले जा रहा है, उसको गाली देनी बंद कर दो, और उसका रिस्क कितना है उसके लिए करने का, दम चाहिए करने का। सरकारी नौकरी की जो सेफ्टी सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं वो इंसान देश नहीं बदल सकते, वो खुद सिस्टम है, और चेंज द सिस्टम वो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हीं को ही बोलना है निकाल पॉलिसी, ये निकाल, देश को आगे ले जाएंगे, ये बता दिया गया तू कर, हाँ बना पॉलिसी बना, ठीक है बाबू है तू लिख। अब वो हीरो नहीं बन सकता, उसको ऊपर से नेता विजन बताएगा, नेता। और ये पहले क्या था ना, पढ़े लिखे नहीं थे पॉलिटिशियंस बहुत साल तक, तो ये जो ब्यूरोक्रेसी थी, सरकारी नौकर था ना, ये बड़ा पावरफुल हो गया था। अब पॉलिटिशियंस ज्यादा पढ़े लिखे हैं, नॉट ऑल ऑफ देम बट एटलीस्ट फ्यू ऑफ देम, एंड जो पढ़े लिखे नहीं है वो वैसे दिमाग से बहुत तेज हैं, क्योंकि भैया बनना मुश्किल है, वोट निकालना, लोगों को समझना, ग्रास रूट पे लोगों को समझना, समझते हैं वो। एंड वो अब इन सरकारी बाबुओं के हिसाब से नहीं चलते, नहीं तो ये क्या है, जो 47 में देश आजाद हुआ वो अंग्रेज वाला सिस्टम हैंड ओवर करके गए, सिविल सर्विसेज वाला वही पकड़ा के गए, यही चलाएंगे। अब वो जो नए नेता थे बेचारे, उन्हें तो पता ही नहीं था, उन्हें अपनी फुर्सत ही नहीं थी अपने वो काम करने, और वो ये चलाते थे, डराते थे, धमकाते थे, चलाते थे, कहते थे पढ़े लिखे तो हम ही, वो वाला सिस्टम था। तो अब वो सिस्टम खत्म हो रहा है। अब जो आप देख लो, आंसू रो रहे हैं बहुत सरकार में लोग जो काम कर रहे हैं, और उनको आंसू रोने इन द सेंस कि मतलब टाइट करके लिया जा रहा है उन्हें हर तरह से, ऊपर से बिल्कुल सिस्टम ठीक किया जा रहा है और बढ़िया किया जा रहा है और बड़ा मजा आ रहा है। यहां पर मैं खुल के बताऊंगा, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनकी खूब खुल के तारीफ कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब मेरे को पता है ट्रोलिंग मिलेगी, चैनल पे कुछ कुछ लिखेंगे, क्योंकि है वो तो आम जनता ना, पॉलिटिशियन को अच्छा बोल दिया तो कोड़े ही पड़ेंगे, मुझे भी पता है। पर डिस्पाइट दैट रिस्क, पॉलिटिशियंस हैव नाउ फिगर्ड इट आउट, देश आगे कैसे ले जाना है, दैट इज द गुड थिंग। एंड ये जो ब्यूरोक्रेसी का तंत्र है ना, ये लेथार्जिक है, ये अब भी उसी हिसाब से चल रहा है पुराने टाइम से। अभी इनके भी कोड़े लग रहे हैं, सिस्टम चेंज हो रहा है, तकलीफ बड़ी हो रही है। तो जो इस सिस्टम में आना चाह रहा है ना, सोच के कि भाई यहाँ बहुत मेरिट की ज़रूरत है, तो भाई मेरिट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे एक उस इंसान की ज़रूरत है जो कोड़े खा सके। तभी तो वो आप देखोगे कि रट्टू तोते की ज़रूरत है, सारा पैटर्न ही ऐसा है भाई, रट्टू तोते की ज़रूरत है ताकि तुम्हें रूल रेगुलेशन याद रखो, ऐसे ऐसे करके याद कर लो, सारी करेंसी याद है तुम्हें, सारे प्राइम मिनिस्टर याद हैं, सबकी कैपिटल याद है, तुम्हारा सबका ये, तुम्हारा अंदर क्रिएटिविटी नहीं चाहिए सरकारी नौकर के अंदर, उसको कोई क्रिएट नहीं करना, वो विजन एंटरप्रेन्योर और पॉलिटिशियन मिलकर डिसाइड कर लेंगे क्या करना है। यहाँ चाहिए एक रट्टू तोता जो 16 घंटे एक बोरिंग घटिया काम कर सकता है, क्योंकि इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करते हैं और पास करते हैं और आपस में कॉम्पीट करते हैं
कि सबसे निहायती बोरिंग बकवास चीजें कौन कितना रट के कितनी उसकी उल्टी एग्जाम में करके आएगा, और तू 12 घंटे पढ़ता है, मैं 16 घंटे पढ़ता हूं। और ऐसे बोरिंग लोगों को एक बोरिंग घटिया बेकार काम कराने के लिए लाखों करोड़ों के कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं और वो उनको यही सिखा रहे हैं। और फिर वो आदमी एकदम सबसे बड़ा निकल कर आता है, मैं सबसे बड़ा रट्टू तोता, मैं 16 घंटे। हाँ बेटा तू ही चाहिए, आजा, ये घटिया मंडेन काम है, चल कर ये डेटा निकाल, चल वो निकाल, सबके आधार बना, फिर ये आधार को इधर लिंक करवा, फिर उधर करवा। इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। आधार सरकारी ने नहीं बनाया था, नंदन नीलेकनी ने बनाया था। वो वहां से आ जाता है जब वो जब करना है। सरकार बहुत स्मार्ट है, उन्हें नौकर कौन सा है और आउटसोर्स करके कौन सा काम कराना सब पता है। तो बाहर वाले से जब काम कराना है, वो बाहर वाला आके काम कर जाता है, फिर इनको डंडे मार मार के, हाँ चलो तुम निकालो, तुम लिंक कब करो, तुम ऐसे करो, आया नहीं डेटा, ये नहीं है, तुम्हारा इतना ही है भाई। इसमें कोई पावर नहीं है, इसमें कोई अकल नहीं है, इसमें कोई मेरिट नहीं है। और अगर मेरिटोरियस घुस भी जाते हैं, क्योंकि कई लोग मेरिट मेरिट कर करके आते हैं, तो कहते हैं अरे ये क्या, ये तो चीटिंग होगी, इसमें तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे करना चाह रहा था, मैं तो देश बदलना चाह, मैं भैया सुन, तू बदलना चाह रहा था तो दो रास्ते थे तेरे पास, पॉलिटिशियन के या एंटरप्रेन्योर के। क्योंकि सबसे ज्यादा यही बदलते हैं भाई, लोगों को नौकरियां देना, लोगों को बिजनेसेस एस्टैब्लिश करना। अभी हमारे जो ए से नाम स्टार्ट होते हैं ना, ए फॉर अमित, ए फॉर 2-3 और भी नाम है, ठीक है, उनको हर बार अरे भैया वो फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में सीमेंट का बिजनेस चला रही थी इतने सालों से, वो कंपनी खरीद रहे हैं, ताकि वो जो प्रॉफिट वो कंपनी अपने देश में ले जा रही थी, वो प्रॉफिट अब इस देश में हो। तो अब बाहर की कंपनियां जो पैसा कमा रही थी, वो पैसा इंडिया में रहेगा, और ये आदमी खरीद रहा हो, तुम इसको गाली दे रहे हो। जेफ बेजोस के तो सब दीवाने हैं, एलन मस्क तो सारी दुनिया का फेवरेट बना हुआ है यंगस्टर्स का, है, अपने वालों को बड़ी गाली देते, जो अपने वाले हमारे ठीक कर रहे हैं बिजनेसमैन। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने वालों से चिढ़ना है, क्योंकि तुम तो मेरिटोरियस हो ना बहुत ज्यादा। सरकारी नौकरी में एक एवरेज आदमी चाहिए, एवरेज ही आदमी, अगर अबव एवरेज भी जाएगा, एक्सेप्शनल भी जाएगा, वो एवरेज ही हो जाएगा जाके, क्योंकि चाहिए एवरेज। तो बिलो एवरेज जाएगा, वो भी एवरेज करा दिया जाएगा धक्का मार के। एक सरकार का ये लेवल है, आप इस लेवल के गए तो वो आपको यहां बना दिया जाएगा, आप इस लेवल के गए सरकारी नौकरी में, आपको यह बना देगा, चाहिए ही ये। जब यहां बनेगा ना तो इसको बोला जाएगा तू इस लेवल का है, तो तू नौकरी क्यों कर रहा है, छोड़ना जा। जब आप सरकारी उसमें ऐसे लिखते हो ना, टेंडर लिखते हो, 1000 करोड़ का साइन किया, 10,000 का, वो फाइल बनाते, किसी ने तो बनानी है ना, मिनिस्टर ने साइन करनी है। अगर कैबिनेट नोट या कोई चीज बनेगा तो कोई बाबू ही बनाएगा ना उसको, पर उसको ऐसा लगता है कि ये 2000 करोड़ का बन रहा है तो मैं दे रहा हूं। भाई सरकारी पैसे पे बैठ के स्कीम में निकालना, ब्यूरोक्रेसी और ये सब सोचते हैं कि ये तो हम ही एंटरप्रेन्योर बन गए। तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी क्या है उसकी? तुमने 1000 करोड़ से वैल्यू कितनी गेन करी, जीडीपी में कितनी ग्रो हुई, वो तो एंटरप्रेन्योर को तो जवाब देना है ना, कंपनी के शेयर होल्डर्स को या अपने आप को या इन्वेस्टर्स को। तुम्हारा कौन पूछ रहा है? और जस्ट बिकॉज कई बार ये तुम चेक साइन कर देते हो तो वो फीलिंग आने लग जाती है कि ये तो मेरा ही है, भी तुम्हारा नहीं है, वो टैक्स पेयर का है। टैक्स पेयर के पैसे से उल्टा सीधा खेल के अपनी फीलिंग मत डालो। मेरिट नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। एट मेरिट अगर इतना होता सब में, तो 60 साल के बाद ये एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, इस कमेटी में फिट, उधर फिट, इधर फिट, ऐसे फिट, वैसे फिट, क्यों जुगाड़ कर रहे होते? तुम तो इतने शाणे हो, छोड़ो जाओ। होते हैं ऐसे पॉलिटिशियन भी बने, पर वो रेयर हैं, 1% भी नहीं है। क्योंकि वो मेरिट जो है, वो मेरिट फटेगी, वो फटेगी। अब अगर मान लो पहले भी देश का फाइनेंस मिनिस्टर बना है ब्यूरोक्रेट, कौन बना है, नाम लिखो, देश का फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि फट गया ना वो, ही कुडंट सस्टेन। मेरिट था, जेन्युइन मेरिट था। जेन्युइन मेरिट मैं बता रहा हूं 40 साल की उम्र के बाद रह नहीं सकता। 40 साल की उम्र यानी 15 साल की सर्विस, 15 साल 20 साल की सर्विस के बाद जेन्युइन मेरिट रह नहीं सकता। वही रह सकता है जो विशाखनंदन वाले लेवल पे लेके आया गया। और फिर बैठ के सारे मिडिल क्लास सब इनको ऐसे बोलो, ये पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं, नेता ऐसे होते हैं, तुम बन के देख। अपने घर का नेता बन के तो देखो यार। अपने घर में 4 लोग हो ना आप, 2 बच्चे, 1 बीवी और 1 आप, तो आपकी वोट तो आपके पास है ही। बाकी 3 में से नेता बन के देखो। 2-2 में तो टाई है, जिसमें 1 वोट आपकी है।
3 लोग हैं तो शायद आप विजेता डिक्लेयर कर सकते हो। अपने 4, 5, 10 का परिवार लेके जो घूम रहे हो ना, उसके नेता बन के तो देखो, नेताओं पे कमेंट करने से पहले। फैशन बना हुआ है और हर जगह मेरिट खराब हो जाएगी जी, ये ऐसे सिस्टम का चेंज कर दो, मेरिट पे जाना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और ये जाके मेरिट है। ये सारे बैठे हुए हैं ना आपके, सब 10वीं 12वीं पास हैं जो बढ़िया कर रहे हैं। नहीं नहीं एजुकेशन, हाँ एजुकेशन नौकर बनने के लिए चाहिए, ये सही एग्री, पर नौकर बनने के लिए चाहिए भाई, नौकर बनने के लिए चाहिए। धंधों कहीं और सीखा जाता है, सिखाया जाता है। दोनों चीज़ को लिंकअप मत करो। रियल एजुकेशन लेने के लिए कहीं धक्के खा के स्टैंप लेने की ज़रूरत नहीं। ये स्टैंप और डिग्री उसी को चाहिए जिसको दिखाना है कि मैंने पढ़ रखा है। अदरवाइज जिसकी ज़बान से निकले हुए में एजुकेशन दिखती है, दिमाग दिखता है ना, वो धंधा करता है, काम करता है, क्योंकि वो रियल है। बाकी जिसके में दम नहीं है ना, उसको सर्टिफिकेट चाहिए कि यार ये है, तू मान ले मेरे में है, तो अच्छा सर्टिफिकेट है, फिर वो नौकरी करेगा। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ आप लोग, वीडियो कैसा लगा बताना, कोड़े मारने ज़रूर मारो, ठीक है, एंड इट्स ओके, ठीक है। डेमोक्रेसी में सबको ओपिनियन है, जैसे आपको रखने का हक है, मुझे भी हक है, मेरी ओपिनियन पे आपको भी अपनी ओपिनियन रखने का पूरा हक है, और हम एक दूसरे को, सबको हक है एक दूसरे पे कोड़े बरसाने का, ठीक है। कोड़े व्हेन आई यूज़ द वर्ड, इट इज़ शब्दों से, ठीक है, कि भाई हाँ तेरी बकवास है ये, लग तो रहा था कि, पर है कुछ नहीं, ऐसा ऐसा लिख दो, या यार नहीं व्हाट यू से इज़ वेरी वेरी राइट, एटलीस्ट गिव मी द क्रेडिट टू छेड़ो द टॉपिक, एटलीस्ट गिव मी दैट। आई एम नॉट सेइंग कि वॉट एवर आई से इज़ लाइक, बिल्कुल मैंने कोई ऐसा क्लेम टू फेम नहीं है, बट इस चीज़ को मैंने कोई डाउट तो डाला, कॉन्ट्रा अप्रोच तो डाली, कुछ तो डाला, नहीं तो चली जा रही है सारे भैं मैं भेड़ भेड़ करके, मैं मुझे देश बदलना है, देश बदल, ये इंटरव्यू में बोलने के लिए होता है। आपको देश बदलना है, एनजीओ खोल लो, पॉलिटिशियन बन जाओ, एंटरप्रेन्योर बन जाओ, आप ज़्यादा जल्दी बदल पाओगे देश। बहुत लोग हैं जो डिपार्टमेंट में छोटे लेवल से रिटायर होकर मिनिस्टर बन गए, और उस डिपार्टमेंट के जो उनके इतने सीनियर थे, अब वो उनको नमस्ते करते हैं। एक के नाम बताऊं, 2 के बताऊं, 3 के बताऊं, 10 के बताऊं, हैं ऐसे। ये लोग बदल रहे हैं जो सिक्योरिटी ऑफ नौकरी के चक्कर में रह गए। दे वर मीडियोकर पीपल, जस्ट एक्सेप्टेड बाबा, देयर इज नो हार्म बीइंग मीडियोकर। आई एम नॉट सेइंग कि अगर एवरेज इंसान नहीं होगा, सारे अबव एवरेज कैसे हो सकते हैं? पीपल हैव, बट being average is not something which you should be ashamed of. Being below average is not something which you should be ashamed of. What you should be ashamed of is not knowing that you are average and thinking that you are a 30 मार्क। हाँ, that is something which is wrong. बिकॉज उसमें अच्छा वो भी इतना बड़ा पाप नहीं है। पाप सबसे बड़ा ये है कि खुद एवरेज हो, अपने आप को अबोव एवरेज ग्रेट समझते हो, ये तक भी एक्सेप्टेबल है। पर जो असली धुरंधर है ना देश के, उनको नीचा दिखा रहे हो और बाकी लोगों को भी इकट्ठा कर रहे हो उनको बोलने के लिए कि ये बेकार है। दैट इज द वर्स्ट। उनको भी लटका रहे हो। कहीं कोई बंदा एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, देश को आगे ले जा रहा है, कंपनीज एक्वायर कर रहा है, ये कर रहा है, चिढ़ रहे हो उससे। वही मिला है कंपटीशन करने के लिए तुम्हें। जेफ बेजोस से कर लो, एलन मस्क को गाली दे लो, उनको नहीं देते आप, बिल गेट्स को नहीं देते, वो भी तो पैसा कमा रहे हैं, हमारे वाले बेचारे कमा रहे हैं। तो बड़ी जलन हो रही है क्योंकि कंपटीशन, क्योंकि वो अपनी शक्ल जैसा दिखता है, गोरा गोरा नहीं दिखता, जिसके हम गुलामी करी इतने साल, जिनने हमें इस तरह टाइट करके रखा, वो उनके लिए बड़ी इज्जत है। और हमारे जैसी चमड़ी वाला कोई आदमी है, हमारा देश का है, वो उससे चिढ़ूंगा मैं। क्यों? क्योंकि मैं मेरिटोरियस हूं। क्यों? क्योंकि मैंने परीक्षा पास कर ली। कौन सी परीक्षा? वो यूपीएससी की, जिनका सिलेबस इतने सालों से सेम है, और जो ऐसे करके पढ़ते रहते हो आप, जिसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। यूपीएससी की जो पढ़ाई है, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आपका सिलेक्शन ना हो तो उसने जो 10 साल आपने पढ़ाई करी, कंपटीशन की तैयारी 20 से 30 साल, उस पे आपको 100 रुपए की कहीं पे मोनेटाइज कर लो तो मुझे बता दो, किसी अदर देन कोचिंग इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वहां आप फिर वही चीज सिखा रहे हो। आउटसाइड दैट, हु इज इंटरेस्टेड इन योर दैट जंक ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप अपने दिमाग में लेके चल रहे हो? वो वैसे भी गूगल करके मिल जाती है। जो चीज गूगल करके मिल जाती है वो यहां पे रखने में कोई समझदारी नहीं है। वो बस आपको इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां पे सुन इंसान चाहिए काम कराने के लिए, और वो क्वालिफिकेशन ही वो है। वो इंसान जो बोरिंग काम कर सके। काम बोरिंग है भाई, सरकारी काम बहुत बोरिंग है, सारी जगह बोरिंग है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है,
जाओ एक ऐसी जगह जाओ, वहां पे अपने आप को किसी तरह चौधरी समझो, अजीमो शान शहनशाह डीसी साहब आ रहे हैं, एक ऐसे गाड़ी, कौन सी जगह, छुटकू से डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं जानता नाम। इंडिया में 643 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैं यहां 300 के नाम ले लूंगा, लोगों को पता भी नहीं होंगे हैं। मतलब यहां पर जो जनरल अवेयरनेस है, और आलिया भट्ट का कितना मजाक उड़ाया था कि नहीं पता, क्योंकि सारा कंट्री वैसा है ना, मुझे पता है, मुझे तो प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता, नहीं पता उसे, उसको जरूरत नहीं है नाम याद कर, उसको जो पता है उसको पता है। तो वो बने हुए हैं और उसको सारी ऐड ऐसे अजीम शान शहनशाह, मतलब तुम्हें वो मतलब वो पीछे से लगा के, ताकि तुम सब कोचिंग इंडस्ट्री में पागल होके 10 साल लगे रहो। किसी तरह हमारा काम ये है, जो बहुत बड़ा सोशल मीडिया का काम है, किसी तरह इस इंडिया के यूथ को, जो 10 लाख यूथ आ रहा है जॉब मार्केट में एवरी मंथ, नीति आयोग का नंबर है, इस 10 लाख यूथ को 10 साल तक फंसाना है। हर महीने आने वाले को तो साल में 1 करोड़ 20 लाख आते हैं, एंड ये सूट कर रहा है, क्योंकि मतलब 1 करोड़ लोग आ रहे हैं, नौकरी के अंदर घुमाते रहो, यहां दिखाते रहो अजीमो शान। जो अजीमो शान है, एक बार उसका इंटरव्यू तो ले लो जाके प्राइवेटली। हर आदमी की लाइफ में, जो भी मेरा ऑडियंस आप सुन रहे हो, कोई ऐसा है जिसकी रिश्तेदारी में सरकारी नौकरी में कोई ना हो, सबकी में होगा, कोई ना कोई तो होगा। चाचा, ताऊ, फूफा, मामे का लड़का, इसका लड़का, भाई बहन, जीजा, साला, कोई तो होगा, कोई तो होगा। उससे जाके पूछ लो भाई कितने स्वाद आ रहे हैं, वो तो जेन्युइन बताएगा ना, उसको तो कोचिंग वालों से कोई लेना देना नहीं, वो कोई कैमरे पे नहीं बता रहा, वो जेन्युइनली बता देगा। आपको सिर्फ जाके पूछना है, भाई साहब कितने स्वाद आ रहे हैं, बस ये पूछ लो। और उसकी 10-1 साल सर्विस हो तो और अच्छा है, क्योंकि उसमें वो पक चुका है, उसको आंसर। किसी की 1 साल वाले को तो नहीं पता, उसने तो अभी स्टोरी देखनी है। जिसकी उम्र 35 साल से ऊपर है, सरकारी नौकर है, 10 साल से ऊपर उसने नौकरी कर ली, कृपया करके उसके बाद जाके देखो, भाई साहब बहन जी कितने स्वाद आ रहे हैं, आपको बताना ये वर्थ इट है या नहीं है। वो बोल दे वर्थ इट है, एक ही आदमी बोल दे, तो पागलों की तरह लग जाओ इस पे। एक आदमी, मैं नहीं कह रहा 10 के पास जाओ, एक कोई भी ठीक ठाक रिश्तेदार जिसको आपको पता है कि यार इसमें ये ठीक ठाक बंदा है, जेन्युइनली जाके, और थोड़ा दिमाग लगा लेना कि वो देख भी लेना कितना खुश है, कहाँ रहता है, क्या हिसाब किताब है, कैसी लाइफ चल रही है उसकी, वो अपना भी थोड़ा लगा लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। मेरिट एंड सरकारी नौकरी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, और जो मेरिट घुसेगा वो दुखी रहेगा। यहाँ मेरिट की जरूरत नहीं है, यहाँ जुगाड़ू लोगों की जरूरत है, जुगाड़ू एंड जुझारू लगे हुए हैं, पैदे की तरह लगे हुए हैं। एक बार बोल दिया जी जनाब, अपना दिमाग, नहीं सर अपना दिमाग नहीं लगाना है। अपना दिमाग कैसे लगाना है? अपना दिमाग लगाना होता तो बाहर जाते। सरकार जी सरकार, ये चाहिए, इसमें कोई मेरिट नहीं है। ये ऐसे करके यस सर यस सर यस सर 3 bags full, यस सर बाबा ब्लैक शिप 3 bags full, यस सर यस सर सर यस सर, जनाब जनाब जनाब, सर 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 सर। जो ये कर सकता है, ये भी एक अपने में कला है, सबके बस की बात नहीं है, पर ये मेरिट नहीं है भाई, ये मेरिट नहीं है, इसमें मेरिट नहीं चाहिए। मेरिट मत ढूंढो, मेरिट है ही नहीं, चाहिए ही नहीं। ज़्यादा मेरिट लेके जाओगे दुखी रहोगे। तो जब आप कॉम्पीट कर रहे हो ना एग्जाम्स के लिए, तो बी वेरी क्लियर व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। आई होप इससे आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू।